बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। दूसरा हफ्ता और कॉप का नवा दिन। आज बड़ी अहम कुछ वाक़यात हुए, बिल्कुल कहानियों की तरह। एक तो ये कि फ़लस्तीन का ज़िक्र करना और जंग बंदी का बैन किया हुआ था ताकि पॉलिटिकल शेड एक्वायर ना करे ये कॉन्फ्रेंस और पर्पस के लिए। लेकिन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन की 75वीं सालगिरह जो 10 तारीख को आ रही है, उसके मौके के ऊपर ये डिक्लेरेशन तो नहीं, एक स्लोगन आ गया कि फ्रॉम लैंड टू सी फ़लस्तीन वुड बी फ्री। और जंग बंदी की फ़ौरन की लोगों ने कुछ वहाँ पे एक थोड़ा सा जुलूस टाइप भी वहाँ पे देखने में आया। दूसरा ये है कि अगली कॉप के लिए तनाज़ा चल रहा था कि वो कहाँ होगी, तो उसका ये फ़ैसला हुआ है कि वो अज़रबैजान में होगा। अज़रबैजान भी एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, ओपेक कंट्रीज़ में है। और एक वो लेटर भी लीक हो गया है जिसमें ओपेक कंट्रीज़ ने अपने मेंबर्स को ख़त लिख के कहा कि अगर इस कॉप को हमने बिल्कुल इसको रेन इन नहीं किया तो ये बड़ा मसला हो जाएगा और अगली दफ़ा ये इरिवर्सिबल हो जाएगा और पेट्रोलियम फेज़ आउट होना जो है ये प्रोसेस, इसको फिर हम रोक नहीं सकेंगे। तो अगला मुल्क जो है वो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम चीज़ें हुई हैं और चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ रोल ओवर होनी चलने लग पड़ी हैं और अगले 3-4 दिन में उनमें फ़ाइनल कुछ ना कुछ निगोशिएशंस होके उस पर कुछ डिक्लेरेशन आएगी। अब देखना क्या डिक्लेरेशन आती है। तो सुनते हैं आज की कहानी आबिद कयूम सुलेरी की ज़ुबानी। आज कॉप का नवा दिन है और आज का दिन जो था ये क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से, नेचर एंड फॉरेस्ट के हवाले से जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, कॉप में रिस्ट्रिक्शन थी कि वो पैलेस्टाइन के मसले पे या गजा पे इसराइल का नाम लेने पे कॉप का बैच जो है वो रिवोक किया जा सकता था। अभी थोड़ी देर पहले सिविल सोसाइटी ने यहाँ पे एक बड़ी रैली निकाली है जो कि क्लाइमेट जस्टिस पे है और जिसमें मेन थीम जो है वो सीज फायर के है। इसराइल का नाम लिए बगैर सीज फायर की बात जो है वो की जा रही है। और एक जो स्लोगन उसमें कैन की तरफ से आ रहा है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की तरफ से, वो है कि फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। और ये क्लाइमेट जस्टिस से इसको रिलेट किया जा रहा है। और ये भी यहाँ पे जानना बड़ा जरूरी है कि कल चूंकि 10 दिसंबर को 75th एनिवर्सरी है जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डे है, तो ये उसकी इवनिंग पे ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा था। उसके अलावा एक और जो अहम पेशरफ्त हुई है वो कॉप 29 की मेजबानी के बारे में है। कॉप 29 जो है वो ईस्ट यूरोप में जाना था और जाना है, और रशिया जो है उसने वीटो किया था कि किसी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में अगर कॉप होगी तो वो रशिया उसको शामिल नहीं होगा। तो एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ है आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान। आर्मीनिया और अजरबैजान जो कि एक दूसरे को वीटो कर रहे थे, उन्होंने मुत्तफिका तौर पे फैसला किया है कि अगला कॉप जो है वो अजरबैजान में होगा जो कि ईस्ट यूरोप और सेंट्रल एशिया के बॉर्डर पे है। तो अगला मेजबान जो है वो भी एक पेट्रो स्टेट होगी, जैसे कि UAE जो है ये एक पेट्रो स्टेट है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो अजरबैजान भी एक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होगा। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के हवाले से अगर हम बात करते चले तो एक लेटर जो है वो लीक हुआ ओपेक की जानब से, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी जानब से एक लेटर है जिसमें कहा गया है कि कॉप 28 में जो प्रेशर माउंट हो रहा है फॉसिल फ्यूल फेज आउट पे, अगर उसको रेजिस्ट ना किया गया तो ये एक इरिवर्सिबल डैमेज होगा। तो ओपेक ने अपने मेंबर से ये कहा है, तमाम ममालिक से, कि फॉसिल फेज आउट को, फॉसिल फ्यूल फेज आउट को वो रेजिस्ट करे और उस पर बिल्कुल वो कंप्रोमाइज ना करें। इसके साथ ही जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए अभी तक की जो प्लेजेस हैं इसको बहुत नाकाफी करार दिया है। जो कॉप प्रेसिडेंसी है, जो UAE गवर्नमेंट, वो स्टिल होपफुल है कि कोई विन विन सिचुएशन जो है वो निकल आएगी। अमेरिका की तरफ अगर देखें तो अमेरिका इस वक्त तनकीद का निशाना बना हुआ है कि वो उसने अपनी पिछले साल वाली जो अडेप्टेशन फंड की फाइनेंसिंग कमिटमेंट थी उनको भी पूरा नहीं किया।
और उसके अलावा जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसमें अमेरिका ने सिर्फ $17.5 मिलियन अभी तक जो है वो कमिट किए हैं, जो कि एक इंतहाई माइनर अमाउंट है। इस वक्त प्रेसिडेंसी यानी यूएई ने ऑलरेडी मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें जो है वो शुरू कर दी हैं, ताकि कुछ कंसेंसस जो है वो अराइव किया जा सके, स्पेशली एनर्जी पे और फॉसिल फेज आउट फ्यूल पे। मैं दोबारा याद दिलाऊं कि जो दो इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी के एग्रीमेंट हुए हैं उसमें चाइना और इंडिया दोनों जो है वो शामिल नहीं। एक प्लेज जो है वो दी गई है रजाकाराना तौर पे कि रिन्यूएबल एनर्जी को 2020 के लेवल से 3 गुना आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें भी 2050 तक उसमें भी चाइना और इंडिया शामिल नहीं है। और इसी तरह से जो दूसरी इम्पोर्टेंट एक प्लेज थी वो हीटिंग के हवाले से थी कि एयर कंडीशनिंग की जो हीट है उसको रिड्यूस किया जाए, उसमें भी इंडिया जो है वो शामिल नहीं हुआ। तो अब अगले 4 दिन जो है उनमें एनर्जी पे, फॉसिल फ्यूल, फेज आउट पे और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे, इन पे डिबेट हो रही होगी और उसके मुताबिक फिर हम देखेंगे कि 12 या 13 को दुबई से क्या टेक्स्ट जो है फाइनल होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।